हाँ दोबारा बोलो। वो धक्का लगते लगते बचा था। धक्का लगा था कि नहीं? धक्का लगते लगते बचा था। तो फिर क्यों, क्या हो गया था, क्यों इतना गुस्सा था आपको? सर वो मारने लगा हमको। क्या बोल रहा था? बस उतर के मारने लगा, हम रिक्वेस्ट कर रहे थे छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, फिर मारने लगा तो गुस्से में आ गया। तो फिर आपने गुस्सा क्यों आया, मतलब क्या कारण हुआ अचानक? सर बस ऐसे ही गुस्सा आ गया। तो तुम प्लान कर लिया मारने का उसके बाद? आप तो चोरी का गाड़ी लेके हमेशा भागते थे, तो हमेशा ऐसे ही एक्सीडेंट वाला स्थिति आता होगा, तो हमेशा मारने का सोचते थे क्या लोग? तो आपने कैसे उनका पीछा किया, कहाँ कहाँ किया, कितनी बार अटेम्प्ट किया आपने मारने का? 3-4 बार। कैसे? तो मंदिर के पास खड़ा एक बार देखे, उसके बाद घर। आप पहचान गए थे उसको उतने देर में ही? हाँ गाड़ी से। जानते थे कि वो इंडिगो में मैनेजर है? नहीं। वो ड्रेस पहनते थे हमेशा इंडिगो का। आप तो पढ़े लिखे हो, बाहर से ज्योग्राफी ऑनर्स की हो। जी नहीं। हाँ नहीं जानते। इंडिगो का बैच रहता है, वो तो कोई भी देख के दूर से पता चल जाता है। कैसे नहीं पहचान रहे थे? नहीं पहचान। आपको गाड़ी का नंबर याद था? बड़ा आदमी है, कुछ तो जानकारी आपने हासिल की होगी। किसके साथ था उस समय? गाड़ी का नंबर याद था आपको? अकेले। गाड़ी का नंबर याद था? नहीं। तुम किसके साथ था? अच्छा गोली किसने मारी? एसएसपी सर आपने बोला गाड़ी का नंबर इनको याद था। ये देखिए आप पूछिए बताएगा वो। ये तो बोल रहे हैं कि नहीं है। देखिए आप ये होता है ना कि आप लोग जब हैफाजत कभी ये पूछे एक क्रोनोलॉजी से पूछिए उससे। बता दो। 90 अभी आपने बोला नहीं याद था। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी इधर से। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था? नहीं एक्सीडेंट हो। सर आपने बोला कि आपने परिवार से पुष्टि की कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। ये बोल रहे हैं गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। आपको मैंने बताई 2 बात था। परिवार का वर्जन है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, डैमेज हुआ था। इनका वर्जन है कि जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो ये मरते मरते बचे थे। एवरीथिंग ए पर्सन सेज इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। अभी कह रहे हैं सर कि एक्सीडेंट नहीं हुआ था। सी आई एम नॉट कोइंसाइडिंग 2 पॉइंट्स। परिवार का वर्जन अपना हो सकता है, मैं आपको इन्वेस्टिगेशन बता रहा हूँ, अपराधी का अपना कन्फेशन बता रहा हूँ। अपराधी आपके सामने आप पूछ सकते हैं। तुम्हारे गाड़ी से और रुपेश की गाड़ी से टक्कर हुआ था कि नहीं? तो फिर कैसे मरते मरते बच गए थे? उनकी गाड़ी स्पीड में थी सर, और आप? बस मरते मरते बच गए। गाड़ी में और कोई था? अकेले से एक्सीडेंट हुआ नहीं, कैसे मरते मरते बच गए? आप करने क्या गए थे वहाँ पर? सर हम गाड़ी टर्न कर रहे थे। कुछ करने गए होंगे ना, गाड़ी टर्न कर रहे थे। घर तक कैसे पहुँचे थे? पीछा किए थे? हाँ किस दिन पीछा किया था? किस बात का गुस्सा था? सर हमको मारे बिना मतलब का इस बात का गुस्सा। गोली मार दी मारे नहीं। आप क्या वो गाड़ी रोक रहे और आपकी गाड़ी रुकी थी, कैसे हुआ था? घटना बताइए। किसी के कहने यार तुम्हारा कैसे जाएगा? 4 लोग। कितने दिन से प्लान कर रहे थे इसके लिए? 1-1.5 महीने। हाँ 1-1.5 महीने। 1 महीने से लगातार तो आप पीछा करते थे डेली। ठीक है, लगा थोड़ी ना। गोली तुम ही चलाओ। हाँ ये बताओ कि पहले एक्सीडेंट हुआ था दिवाली के पहले हुआ था दिवाली के बाद? अमन और तुम्हारे जो साथ में दोस्त के पास में था पिस्टल, हम देख रहे थे। अच्छा ये जो आप घटना हुई थी मरते हुए जब बचे थे, तो ये कब की घटना है, याद है कोई? दिवाली के पहले या दिवाली के बाद? नवंबर लास्ट में। जानते थे किसको गोली मार रहे हो? नहीं। कितनी गोली चलाई थी? गुस्से में तुम 4-5 गोली चलाए। और कोई गोली चलाया था, अकेले चलाया? इतना ध्यान नहीं है सर। कितने लोग थे आप लोग? तो आपको याद नहीं कि आपने अकेले चलाई थी कि और भी लोगों ने चलाया? हड़बड़ी में हमको पता नहीं चला कि कोई चलाया कि नहीं चलाया। किसके पास था? अच्छा पहली बार गोली चलाई? पूछने निशान दिया आगे आप आराम से पूछिए। एक बार फिर से बता दो क्या हुआ? आराम से सुन, ऐसे नहीं होता है। आराम से पूछिएगा तो बताएगा। जो बात सर बोले हैं 100% बिल्कुल हूबहू सेम टू
सेम। अपना बात बताओ तुम, हमारा बात मत बताओ, जी बताइए। अपना बात बताओ। कैसे कैसे हुआ? देखो मैडम कुछ पूछ रही है, मैडम कुछ पूछ रही है। रांची से वापस पटना क्यों आए जबकि आपको पता था कि मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ है? रांची से पटना आने का कारण क्या था? बस ऐसे ही। अमन, अरे पुलिस का दबाव तो नहीं है आपके ऊपर कोई? क्या कर रहे हैं? पुलिस के दबाव में तो आप ये सब बयान नहीं दे रहे हैं। नहीं। अरे पूछना तो पूछना चाहते हैं, पूछे तो ला और कोई चाह रहा है? उसका नहीं पकड़ा, उसका बात थोड़ी इसको आसानी के लिए कैमरा। भैया 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 तुम घबराओ मत, तुम आराम से कहानी बताओ। ए भैया, पीछा किए, श्याम भैया, गिलास इसमें करवा लिए ना। पीछे पीछे गए और उसका गाड़ी रुका, हम पुलिस सर हड़बड़ी में याद नहीं है, 4-5 चुप था। ये बताओ आखिर इतना बड़ा क्राइम करने का क्यों सोचे, मैंने क्या ऐसा हो गया था उस दिन की? सर बिना मतलब का हमको मारे, मतलब हम रिक्वेस्ट करते रहे। हाँ? ध्यान नहीं है उस समय, हड़बड़ी में। ये बताओ आप इतने पढ़े लिखे हो, अच्छे फैमिली से हो, आखिर ऐसा क्या था? सड़क पे चलता है तो आदमी का गाड़ी टकराता है, ये थोड़ी और ये तो क्विक रिएक्शन होता है। सर गलती हो गया है। अच्छा, आप मोबाइल में अपने आईडी का सिम लगाते थे? जी। हाँ, आप गाड़ी का नंबर बदलते थे, चोरी की गाड़ियों का आप अपना आईडी का ही नंबर लगाकर अपना फोन यूज कर रहे थे। गोली पहली बार चलाए थे? इसके पहले कभी नहीं चलाया? फिर इतना सटीक निशाना कैसे? है गोली लगी है, सीने पर लगी है गोलियां, आपने पहली बार गोली चलाई? आर्म्स कहाँ से खरीदे थे? हथियार कहाँ से खरीदा? हथियार कहाँ से बताओ। एक बहुत पहले का हथियार था सर, बहुत कितने पहले का? पिस्टल से वही साल भर। आर्म्स क्यों रखे, मतलब हथियार क्यों रखे थे? क्या? बस ऐसे ही, मतलब सेफ्टी के लिए, कुछ ऐसा नहीं था कि मेरा मोटिव। क्या सेफ्टी आपको? तो आप कभी कोई क्राइम नहीं किए कभी? जिस दिन रोड रेज हुआ था उस दिन हथियार था तुम्हारे पास? नहीं। उस दिन नहीं था। आप तो बोल रहे कि आप पहले से रखे हुए से रखते थे सर लेकिन अच्छा, घर पे रखने के लिए। और किसी को पूछना है? सर एक चीज मुझे आपसे जाननी है सर, आपने कहा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आप बात को समझिए। जो जिसको आप कन्विक्ट कर रहे हैं, जिसको आप बता रहे हैं कि ये अपराधी है, वो कह रहा है कि गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। बात नहीं आपने कहा कि परिवार वालों ने पुष्टि की कि गाड़ी सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए बात, सुन लीजिए बात। छोड़ देते हैं यहीं पर, नीचे रखिए ना, नीचे नहीं भाई, सर आपकी बातों में और जिसको आपने पकड़ा है उसकी बातों में कंट्राडिक्शन दिख रहा है। आप कंट्राडिक्शन खोज सकते हैं, ये आपका काम है, मेरा काम आपको बताना है। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि हम लोग मोटिव के माध्यम से अपराधी तक नहीं पहुंचे हैं। हम लोगों ने घटना स्थल से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर अपराधियों के निकलने की जगह तक पहुंचे, वहां से अपराधी को पकड़ा। अपराधी ने जो मोटिव बताया, वो मोटिव चूंकि हम लोग को याद था कि ऐसी बात एक बार पहले आई थी, तो फिर उसको हम लोग ने कन्फर्म किया। हम लोग मोटिव को और जो विक्टिम है उसके द्वारा बताए गए कयास को मैच कराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये हुबहू मैच करना अगर आप चाह रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। परिवार से जब बात हुई तो परिवार ने इस बात को इंगित किया कि ऐसी एक बात हुई थी। उस बात का होने का जानकारी परिवार को होना एक बात है, और वही बात एक विक्टिम, एक जो अपराधी है, उसके द्वारा अपने मोटिव के रूप में बताना दूसरी बात है। फॉर अस इट इज इम्पोर्टेंट, फॉर यू इट मे नॉट बी। लेकिन पुलिस हर चीज को देखती है। जब हमारे पास ये मोटिव एक अपराधी बता रहा है और वही बात, क्योंकि जब कोई ऐसी घटना घटेगी
तो जिस तरह का व्यक्ति रुपेश था, घर पे जाके आदमी बताता है कि मारपीट हुआ था, एक एक्सीडेंट हो गया था, लोग बताता है। तो ये बात जानकारी परिवार को हो जाना, ये जरूर इस बात को पुष्ट करता है कि ऐसी घटना जरूर घटी थी। अगर वो नहीं बताया होता तो हम लोग के पास इस पर विश्वास करने का और कोई कारण नहीं था, बिकॉज दिस इज सच ए ट्रिवियल मोटिव। मैं दोबारा इस मौके पर आपको बताऊंगा कि घटना का कारण स्पष्ट नहीं होने की दो स्थितियां होती हैं। एक कि या तो इतना बड़ा कारण है जो सामने निकल के नहीं आ रहा, हर तबके ने, द पुलिस, द एसटीएफ, द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ सीआईडी, स्पेशल ब्रांच, मीडिया, ओपन सोर्स, जितने लोग हैं सब लोगों ने अपने स्तर से काफी प्रयास किया। मैंने आपको बताया एसआईटी के माध्यम से जितने भी मोटिव्स आ रहे थे, चाहे वो मीडिया से आ रहे हो, चाहे वो ओपन सोर्स से आ रहे हो, चाहे वो हम लोग को मिल रहे हो, चाहे वो परिजनों के माध्यम से मिल रहे हो, चाहे वो शुभचिंतकों के माध्यम से मिल रहे हो, सबको वेरीफाई किया जा रहा था। लेकिन हम लोगों को लगा कि अगर कान इधर से नहीं पकड़ा रहा तो इधर से पकड़ने का प्रयास करते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द पीओ। दैट इज व्हाई इट टुक 22 डेज, और 22 डेज के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग किए हैं उसमें हम लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ती है कि इतने सेंसेशनल केस में वी विल कुक अप। ठीक है, इफ यू आर ट्राइंग, आप लोग अगर चाह रहे हैं खोजना त्रुटियां तो आप खोज सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हम लोग के पास एविडेंसेस है, हम लोग के पास व्यक्ति है और व्यक्ति ने कन्फेस किया है। व्यक्ति का जो गतिविधि है वो सीडीआर के साथ, वो सीसीटीवी फुटेज के साथ मैच करता है। जिस वक्त अपराध हो रहा है उस वक्त इस व्यक्ति का मोबाइल स्विच ऑफ है, वो इसी व्यक्ति का मोबाइल है, क्योंकि वो कैफ इसी व्यक्ति का है। हर मर्डर करने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि पहले 10 मर्डर किया हुआ हो, हर गोली चलाने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल शूटर ही होता है। हम लोग डे 1 से मान के चल रहे थे इट इज ए मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, बट व्हेन इट अनफोल्ड्स इट फॉर इटसेल्फ, जैसा खुलेगा वैसा दिखेगा। दिस इज हाउ इट हैज ओपन। और जो 3 अपराधी और बचे हुए हैं उनको हम लोग पकड़ेंगे तो स्थितियां और क्लियर होंगी, और इस कॉन्स्पिरेसी जो ये बताता